बृहस्पति जी उनके गुरु हैं। उन्होंने बृहस्पति जी से ज्ञान की शिक्षा ली है। वो सिर्फ ज्ञान को मानते हैं, प्रेम को नहीं मानते। उद्धव जी जैसे ही कृष्ण के पास आए, जैसे ही नेत्रों में देखा, अरे ठाकुर, अरे कन्हैया, अरे तुम तो राजा होकर के रो रहे हो, तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। कृष्ण ने कहा, मैं क्या करूं उद्धव, मुझे मेरी मैया यशोदा नंद बाबा की पियों की और ग्वालों की बड़ी याद सताए, पूरे ब्रज की बहुत याद आती है। मैं कहां तक अपने आप को रोकूं, मेरी यशोदा मैया, क्या कहूं उसके बारे में। 11 साल तक मैंने स्नेह दिया, उन्होंने मुझको दिया। गोपियां थक जाती थी कहते कहते कि जब लाला ने चोरी की है, इसने मेरी मटकी फोड़ी है, पर मेरी मैया ने कभी नहीं माना कि मेरे लाला ने चोरी की है। वो गोपियां जिनकी मैं रोज मटकियां फोड़ता था, शिकायत लेके जब घर आती और मेरी मैया कहती कि आज कन्हैया को मारूंगी, तुम चिंता मत करो, आज के बाद कन्हैया तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। वही गोपियां पैरों में पड़ जाती मेरी मैया के और बोलती, यशोदा मैया कन्हैया को मत मारना। अरे मैं जानती हूँ कि माखन बेच करके मेरी गुजर चलती है, लेकिन असली गरीब तो हम तब हो जाएंगे जब कृष्ण मेरा घर आना छोड़ दे। कृष्ण को मत मारना। अरे बाकी सकल देखने को, बाकी मुखड़ा को देखने के लिए मैं तरह तरह के बहाने बना करके आती हूँ। गोपियां भी झूठ बोल देती हैं जो लाला को मारना पड़े। और उद्धव, मैं अपने नंद बाबा के बारे में क्या बताऊं। मेरे बाबा कभी भी जूतियां नहीं पहनते थे। मेरी मैया चिल्लाती थी, अरे तुमने आज फिर से जूतियां नहीं पहनी। तो मैं कृष्ण अपने सिर पर जूतियां रख कर के बाबा को पहनाने जाता, कहता बाबा जूतियां जल्दी पहन लो, वरना मैया ने जान लिया तो डांटेगी। आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बाबा ने आज जब से मैं आया हूँ तब से जूतियां नहीं पहनी होंगी। वो यूं ही नंगे पैर घूम रहे होंगे। आज बहुत याद आ रही है कृष्ण को। उद्धव ने कहा कि आप ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा कृष्ण, आपको तो भी बहुत कुछ संवारना है। कृष्ण ने कहा, मुझे याद आती है, इसका मतलब वो गोपियां भी मुझे याद करती हैं। मैया जब आपके हृदय में किसी की याद आए, समझ लेना आपसे भी ज्यादा कोई आपको याद कर रहा है, तब उसका विचार आपके हृदय में आया है, तब उसकी याद आपके हृदय में आई है। आज कन्हैया कहते हैं अगर मुझे याद आती है तो इसका मतलब वो गोपियां भी मुझे याद कर रही हैं। खिड़की से श्याम ने देखा यमुना मैया का तट दिख रहा है। देखा कि कुछ नए नए ग्वाले आ गए हैं, नए नए ग्वाले गैया ले जा रहे हैं। तो एक पल के लिए भूल गए कि कहाँ हैं, आंखें बंद कर ली हैं, सोच में डूब गए हैं कि इसी गोधूली बेला के टाइम मैं अपनी गैया लेकर के आता था। सब दामा मनसुका सब मेरे पीछे होते थे और मैं कहता था, अरे मनसुका, अरे दामा जल्दी चल, आज तो देरी हो गई, तेरी मैया भी मारेगी, मेरी मैया भी मारेगी। जैसे ही चिल्लाने लगे, भ्रम टूटा, फिर से रो पड़े, फिर से चिल्ला पड़े, अरे मैं ब्रज में नहीं हूँ, मैं तो मथुरा का राजा हूँ। यमुना मैया के तट पे देख रहे कि कोई सखी दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, कोई नहीं दिखती। आज उद्धव ने कहा, आप कहो तो आपके कहने से मैं ब्रज में गोपियों के लिए संदेशा ले जा सकता हूँ। आप कहो तो मैं ब्रज में उनके लिए संदेशा ले जा सकता हूँ। बताइए क्या संदेशा भेजना है।
कृष्ण ने कहा तुम उन्हें सिर्फ समझाओ कि वो मुझे इतना याद ना करें कि मुझे तकलीफ हो। और उधो एक बात और सुन लो, देवकी मैया जब भी खाना लाती है मेरे थाली के बीच में माखन की कटोरी रख देती है। उनसे बोल देना मुझे माखन नहीं खाना है। अरे जब जब मैं माखन देखूं तो मेरी यशोदा मैया की मुझे याद आ जाती है, वो गोपियों की याद आ जाती है जिनसे मैं छीन छीन के माखन खाता था। इसलिए देवकी मैया से कह देना अब माखन ना रखा करें। कृष्ण को माखन अब अच्छा नहीं लगता। उधो को कृष्ण ने भेजने की तैयारी की है और कहा ये लो मेरी काली कमली डाल कर जाओ, क्योंकि कृष्ण के अलावा वहां पर अगर कोई गोपियों के बारे में मैया के बारे में बात करेगा तो वो किसी को देखती नहीं है, वो सिर्फ उसी को देखती है जो कृष्ण स्वरूप का है, जो कृष्ण की निशानी लिए है। इसलिए तुम मेरी काली कमली ले जाओ, वरना तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। आज उधो उसी रथ पर गए हैं जिस रथ से कन्हैया मथुरा आए थे। उसी रथ से जब कृष्ण उधो को विदा करते हैं तो वृंदावन की भूमि में जैसे ही पहुंचे हैं उधो तो एक कांटा उनके वस्त्र में लग गया, चुभ गया, चिपट गया और वो कांटा कहने लगा मथुरा से जब चले उधो तो वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटा लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उधो जा तो रहे हो ब्रज, लेकिन ब्रज का एक कांटा आपसे कह रहा है कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन वहां से ज्ञान तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। फिर तो तुम वहां से सिर्फ प्रेम सीख करके आओगे। प्रेम तुम्हें ऐसा भगाएगा, तुम्हारे ज्ञान को ऐसा भगाएगा कि दोबारा वो ज्ञान तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ ब्रज। कि एक सखी नारद जी से बातें कर रही है, नारद जी से कह रही है ए नारद बाबा मुझे कोई उपाय बता दे, मैं नंद के लाला को जितना दिल से निकालना चाहूं वो उतना ही याद आता है। यशोदा मैया के छोरा को जितना निकालना चाहती हूँ वो उतना ही दिल के अंदर घुसता चला जा रहा है, मैं क्या करूं। आज नारद बाबा कहते हैं तू बहुत अजीब सखी है, दुनिया चाहती है कि कृष्ण मेरे हृदय में बैठ जाए, कृष्ण मेरा बन जाए, कृष्ण की मैं हो जाऊं, और तू पहली सखी है कि जो कृष्ण को निकालना चाहती है। वो तेरे हृदय में आ गए हैं तो तू उन्हें निकालना चाहती है। नारद बाबा कहते हैं अगर निकालना ही चाहती है तो उसे भूल जा, उसकी याद मत कर। तो सखी बोली है कैसे भूल जाऊं, अरे वो उतना ही याद आता है। हे नारद बाबा उसे भूलना तो चाहा
जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, वो उतना याद आए, उसे भूलना तो चाहा, लेकिन भुलाना पाया। हे नारद जी, अब मन नहीं करता है कि कृष्ण को देखूं, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा, अब विश्वास नहीं रहा। मुझे लगता है कि मुझसे भी कोई अच्छा उसे मथुरा में मिल गया है, इसलिए हम गोपियों को वो भूल गया है, इसलिए वो दूसरों से प्रीत बढ़ाने लगा है, दूसरों को अपना बनाने लगा है।